Good evening to all students. Next we will solve example 25 in Laplace transform. In this example, prove that Laplace transform of t raised to the power nu j nu at, comma p equal to 2a raised to the power nu gamma function of nu plus half upon under root pi into p square plus a square raised to the power nu plus half. न्यू इज ग्रेटर देन माइनस हाफ. यहाँ पर देखो ये कंडीशन है, न्यू इज ग्रेटर देन माइनस हाफ. इसका मीन्स क्या है, ये फंक्शन है गामा फंक्शन ऑफ न्यू प्लस हाफ. ठीक है, तो यहाँ पर न्यू की जो वैल्यू है वो माइनस हाफ से ग्रेटर होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि न्यू की जो वैल्यू है माइनस हाफ से लेस होगी. जैसे माइनस हाफ से कम 0 1 2, ये -1 -2 एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो. तो ये 0 ये प्लस हाफ होगा और ये यहाँ पर माइनस हाफ होगा. ठीक है, तो माइनस हाफ से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए. तो माइनस हाफ से ग्रेटर वैल्यूज कौन सी होंगी, इधर ये वाली जो वैल्यूज हैं ये लेस वैल्यू, छोटी वैल्यू होंगी. जितना माइनस में इंक्रीज होता जाएगा वो वैल्यू कम होगी. ठीक है, तो माइनस हाफ से ग्रेटर जो वैल्यूज हैं वो ये सभी वैल्यूज आएंगी. ठीक है, तो गामा फंक्शन ऑफ न्यू प्लस हाफ है. तो यदि न्यू की वैल्यू सपोज -1 है. ठीक है, तो ये होगा गामा फंक्शन ऑफ -1 प्लस हाफ. ठीक है, तो वैल्यू हो गई गामा माइनस हाफ. और गामा में कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट. गामा m इक्वल टू इनफाइनाइट इफ़ m इज लेस देन इक्वल टू 0. क्लियर है सभी को. तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन क्या ली गई है कि न्यू इज ग्रेटर देन माइनस हाफ, कि न्यू की जो वैल्यू है वो माइनस हाफ से ग्रेटर होनी चाहिए. ठीक है, तो इससे माइनस हाफ से छोटी होंगी इधर तो सभी वैल्यूज, और ये इधर ये वैल्यूज जो हैं वो इससे बड़ी वैल्यूज होंगी. ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर, अब जैसे गामा न्यू प्लस 3/2 दिया हुआ हो तो यहाँ पर कंडीशन न्यू इज ग्रेटर देन -3/2. न्यू की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -3/2 से ग्रेटर होनी चाहिए. ठीक है, इससे लेस वैल्यू होंगी, -3/2 से लेस वैल्यूज होंगी, उनके लिए ये गामा फंक्शन जो है वो नेगेटिव में आएगा और उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी. ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें ये है. अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे, क्या प्रूव करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर न्यू जे न्यू at, कोमा पी. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसकी वैल्यू ये 2a रेज टू द पावर न्यू गामा न्यू प्लस हाफ अपॉन अंडर द रूट ऑफ पाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर न्यू प्लस हाफ. ये प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो. नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बेसल फंक्शन की डेफिनेशन सभी जानते हो जे एन एक्स की. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करोगे जे न्यू at. तो सबसे फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर न्यू जे न्यू at कोमा p इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर न्यू एच इट इज. समेशन डिफाइन करो. बाय डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन वी हैव समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर आर फैक्टोरियल आर कामा. अब देखो यहाँ पे न्यू है तो एन की जगह यहाँ पर न्यू आएगा. ठीक है, न्यू प्लस आर प्लस 1 80/2 x/2 रेज टू द पावर n प्लस 2r होता है. ठीक है, तो x की जगह यहाँ पर क्या है 80, तो ये हो गया 80/2 रेज टू द पावर न्यू प्लस 2r विथ रिस्पेक्ट टू p. अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म p के रिस्पेक्ट में है. ठीक है, तो ये देखो इसमें r से रिलेटेड टर्म या समेशन को बाहर लो. समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर r फैक्टोरियल r गामा न्यू प्लस r प्लस 1 a/2 रेज टू द पावर न्यू प्लस 2r. इसको बाहर ले लो. ठीक है,
ये टर्म हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू द पावर न्यू और न्यू, 2 न्यू प्लस 2r कोमा पी। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल की जगह टी वेरिएबल है, ठीक है, ए कांस्टेंट है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी कोमा पी, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे? ये तो एज इट इज़ रहने दो, ये टर्म एज इट इज़ रहने दो, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन कोमा पी इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन अपॉन पी रेस टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन कोमा पी इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन पी रेस टू द पावर एन प्लस वन होता है। तो गामा एन प्लस वन अपॉन पी रेस टू द पावर एन प्लस वन, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा फंक्शन ऑफ 2 न्यू प्लस 2r प्लस वन अपॉन पी रेस टू द पावर 2 न्यू प्लस 2r प्लस वन, ठीक है। बाकी सभी टर्म्स को एज इट इज रखोगे। अब देखो नेक्स्ट इसमें कैसे सॉल्व करोगे। समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 रेस टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा न्यू प्लस r प्लस वन a अपॉन 2 रेस टू द पावर न्यू प्लस 2r, इनको एज इट इज रखा। यहाँ से देखो गामा फंक्शन ऑफ 2 कॉमन ले लो, न्यू प्लस r प्लस हाफ अपॉन पी रेस टू द पावर 2 न्यू प्लस 2r प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट गामा फंक्शन ऑफ ट्वाइस एन, सो वी यूज हियर गामा डुप्लीकेशन फार्मूला। गामा डुप्लीकेशन फार्मूला यूज कर सकते हो, गामा 2n गामा सिंस गामा फंक्शन ऑफ 2n इक्वल टू 2 रेस टू द पावर 2n माइनस वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ पाई गामा n प्लस हाफ। सो गामा फंक्शन ऑफ 2 इंटू न्यू प्लस r प्लस हाफ, ठीक है। n की जगह क्या है? न्यू प्लस r प्लस हाफ, तो ये टर्म हो जाएगी 2 रेस टू द पावर 2n माइनस वन, तो 2 न्यू प्लस 2r प्लस वन माइनस वन, तो ओनली 2 न्यू प्लस 2r अपॉन अंडर द रूट ऑफ पाई गामा फंक्शन ऑफ न्यू प्लस r प्लस हाफ, और n प्लस हाफ करोगे तो प्लस हाफ प्लस वन हो जाएगा, न्यू प्लस r प्लस वन। तो ये टर्म्स आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू गामा डुप्लीकेशन फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हो गई, ठीक है। गामा डुप्लीकेशन फार्मूला यहाँ पर इस तरह से भी ले सकते हो, ये गामा डुप्लीकेशन फार्मूला। नेक्स्ट देखो इसमें ये वैल्यू एज इट इज पुट कर दो, तो ये टर्म्स एज इट इज है, ठीक है। ए रेस टू द पावर न्यू प्लस 2r, 2 रेस टू द पावर न्यू प्लस 2r, और पी रेस टू द पावर 2 न्यू प्लस 2r प्लस वन, ये एज इट इज है। और ये वैल्यू गामा डुप्लीकेशन फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करिए, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये एज इट इज पुट कर दिया। अब इसमें गामा न्यू प्लस r प्लस वन इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 रेस टू द पावर 2r कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और 2 रेस टू द पावर 2 न्यू, और यहाँ पर 2 रेस टू द पावर न्यू है, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो 2 रेस टू द पावर 2 न्यू माइनस न्यू, तो 2 रेस टू द पावर ओनली न्यू रहेगा। क्लियर है सभी को? अब इसमें समेशन किस पर है? r पर है, तो r से इंडिपेंडेंट टर्म्स जो है उनको बाहर ले लो, तो क्या क्या टर्म्स बाहर हो जाएंगी? देखो 2 रेस टू द पावर न्यू था, रिमेनिंग ये कैंसिल हो गया, 2 रेस टू द पावर 2r कैंसिल हो गया था, ठीक है। और यहाँ से देखो ये अपॉन में अंडर रूट पाई, इसको एज इट इज ले लो,
ये भी आर से इंडिपेंडेंट है। और पी की पावर्स और देखो यहाँ से, इसमें तो आर है और ये पी रेज टू द पावर -2 न्यू -1, ठीक है, और ए की पावर न्यू, एक टर्म और है तो इसके साथ एडजस्ट कर दो, चाहे ए रेज टू द पावर न्यू है तो 2 ए रेज टू द पावर न्यू या नेक्स्ट स्टेप में कर देना। तो जिन जिन में आर प्रेजेंट नहीं है उनको समेशन से बाहर ले लो। अब समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब देखो एक तो ये टर्म है अपने पास, यहाँ से ए रेज टू द पावर 2 आर है, ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हो, -a² रेज टू द पावर आर, और यहाँ से p रेज टू द पावर 2 आर है, ठीक है। ये अपना कैंसिल हो ही गया था, ये टर्म हो गया था। तो यहाँ से देखो ये टर्म अपने पास, एक तो यहाँ से ये टर्म रिमेनिंग टर्म है और -a² अपॉन p² रेज टू द पावर r, ठीक है। तो इसमें ये टर्म आ गया, ये हो गया, और p की पावर r वाला टर्म, ठीक है, p की पावर ये दोनों, p रेज टू द पावर -2 न्यू -1 ये इधर हो गया था, ठीक है। तो ये r पावर, जिसमें r पावर है उनको एक साथ कर दिया, और उसके अलावा एक तो फैक्टोरियल r है और एक ये टर्म है। अब गामा न्यू प्लस r प्लस हाफ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, जैसे r को तो अलग कर लो, जैसे ये टर्म था गामा फंक्शन ऑफ न्यू प्लस हाफ प्लस r, ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो और इसको गामा न्यू प्लस हाफ इससे इनटू और डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनटू और डिवाइड। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया है यहाँ पर, जैसे अल्फ़ा n होता है तो ये किसके इक्वल होता है, गामा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस n अपॉन गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म किसके इक्वल हो गया, न्यू प्लस हाफ r इंटू गामा फंक्शन ऑफ न्यू प्लस हाफ, ठीक है। तो ये तो r पर डिपेंड हो गया, तो इसको तो समेशन के अंदर लोगे और इसको टर्म को समेशन से बाहर रख लोगे, ठीक है। तो देखो इसी को पुट करेंगे, तो यही है न्यू प्लस हाफ r और गामा न्यू प्लस हाफ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में गामा न्यू प्लस हाफ r से इंडिपेंडेंट है, इसको बाहर ले लो, ठीक है, ये टर्म एज इट इज रखो और समेशन के अंदर ये टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब इन टर्म्स को तो एज इट इज रहने दो। अब इसमें राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है उसमें ये टर्म अपने पास एज इट इज है, गामा न्यू प्लस हाफ है, ये एज इट इज है, और √π एज इट इज है, ठीक है। तो इनको तो एज इट इज रहने देना है, 2a रेज टू द पावर न्यू गामा न्यू प्लस हाफ अपॉन √π, ठीक है, p रेज टू द पावर 2 न्यू -1। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब समेशन है r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, तो r इक्वल टू 0 पुट करो प्लस r इक्वल टू 1 प्लस r इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो r इक्वल टू 0 से न्यू प्लस हाफ 0 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म 1 आएगी। r इक्वल टू 1 पुट करो, r इक्वल टू 1 से 1 प्लस न्यू प्लस हाफ अपॉन 1 फैक्टोरियल 1, और ये हो जाएगा -a² अपॉन p² प्लस न्यू प्लस हाफ 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये होगा -a² अपॉन p² का होल स्क्वायर प्लस न्यू प्लस हाफ 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल -a² अपॉन p² क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आएंगी, ठीक है। 1 ये नेगेटिव टर्म आएगी, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से टर्म्स आएंगी। तो इसको देखना है कि एक्सपेंशन फार्मूले के अकॉर्डिंग ये किस टर्म का एक्सपेंशन फार्मूला यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये टर्म्स तो एज इट इज रखो, p रेज टू द पावर 2 न्यू -1, और ये है अपना। तो इसमें देखो सिंस 1 प्लस x की पावर -n इक्वल टू
1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन। इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और ये इस तरह से आता है। अब ये एन इंटू एन प्लस 1 है, इसको तो एन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको एन 1 से, ये एन 3 हो गया, ठीक है। जैसे वही अल्फ़ा 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2, ठीक है। तो एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन 3 के इक्वल हो गया, ये एन 2 के इक्वल हो गया, एन इंटू एन प्लस 1 और ये एन 1, ठीक है। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग न्यू प्लस हाफ 1, न्यू प्लस हाफ 2, न्यू प्लस हाफ 3, ठीक है। तो इससे कंपेयर करो, इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करें तो एन की वैल्यू तो क्या हो गई, ये हो गई न्यू प्लस हाफ, ठीक है। और एक्स की जो वैल्यू है वो ये हो गई ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के स्पेस पे ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये नेगेटिव टर्म से तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस आएगा, इससे माइनस आएगा, ठीक है। तो वही माइनस प्लस माइनस कंपेयर करना है इसके इससे कंपेयर करके इजीली बता सकते हो कि ये तो x की जगह तो ये हो गया और माइनस ये एज इट इज, और n की जगह न्यू प्लस हाफ है, तो ये फॉर्मूला क्लियर है। देन इजीली यहाँ से कंपेयर करके बता सकते हो कि ये 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की पावर माइनस न्यू प्लस हाफ। तो बाकी तो 1-2 बार इसको रफली प्रैक्टिस करोगे सॉल्यूशन को, तब ये और अच्छे से क्लियर होगा कि किस फॉर्मूले को किस तरह से यूज करते हुए उसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो। तो मेन इसमें इम्पोर्टेंट स्टेप, एक तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और फिर इसमें r इक्वल टू 0 1 2 3 ये पुट करके सीरीज फॉर्म में ले लो। और फिर इसी टर्म को इसमें देखो कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके इक्वल हो जाएगा। एलसीएम ले लो इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू ये 2a⁻⁴ न्यू, ये टर्म तो एज इट इज़ नोट करो, ठीक है। तो इन टर्म्स को तो एज इट इज रखा और एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की पावर माइनस न्यू प्लस हाफ। क्लियर है। अब यहाँ नेगेटिव पावर है, ठीक है। तो अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट करोगे देन पॉजिटिव हो जाएगा। तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू द पावर न्यू प्लस हाफ, ये हो गया। अब पी की पावर पी स्क्वायर और ये तो 2 से इंटू करो, 2 न्यू प्लस 1, ठीक है। पी की पावर 2 न्यू प्लस 1 पॉजिटिव है और यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। और अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू द पावर न्यू प्लस हाफ, ठीक है। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वही राइट हैंड साइड में अपने को प्रूव करना है। तो पी की पावर से यहाँ पर ये कैंसिल होके ये एच इट इज हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू द पावर न्यू प्लस हाफ। यही अपना राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पर इस टर्म के अकॉर्डिंग न्यू इज ग्रेटर देन माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को मेंशन करना यहाँ पर मस्ट है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब इसको सेल्फ 2 टाइम्स इसको रफली रिवाइज करोगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे सॉल्यूशंस का, डेरिवेशंस का, थ्योरम्स का, उतना ही चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे।